आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं यहां पर मजदूर का काम करता हूं। जहां पर भी नया घर बन रहा हो वहां पर हमें काम करना पड़ता है। कई बार धूप बहुत ज़्यादा होती है तब भी हमें काम करना पड़ता है। कई बार बीहड़ में घर बन रहा होता है, वहां पर हमें जाना पड़ता है। पूरा दिन अपने शरीर को तोड़कर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें कुछ पैसे मिलते हैं जिससे घर का गुजारा हो पाता है। इस काम से कभी भी अमीर नहीं हुआ जा सकता। भले ही आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप अमीर नहीं हो सकते। लेकिन इतना ज़रूर है, किसी गांव में काम करना और एक बड़े शहर में काम करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पटना शहर, दरभंगा में जब भी काम मिलता है वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं। वहाँ पर दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है, इसीलिए शहर में जाकर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। लेकिन फिर भी इस पैसे से आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आखिर कब तक मैं मेहनत करते हुए जीवन व्यतीत करता रहूँगा? जब कभी मुझे चोट लग गई या मैं बूढ़ा हो गया तब काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपना काम बदल लेना चाहिए। ऐसे ख्याल मन में आते ही रहते हैं, लेकिन अपना काम, अपना पेशा इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसीलिए मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ। कोई ना कोई ऐसा इश्तिहार उसमें मिल जाए जहाँ पर मेरे इस काम से ज़्यादा पैसे हों और मुझे वहाँ पर काम भी मिल जाए। मैं सिर्फ 5वीं पढ़ा हूँ, इसीलिए अच्छे काम हमें मिल नहीं पाते। हमें ऐसा मजदूरी का काम ही करना पड़ता है। अब जाकर समझ पाया हूँ कि पढ़ाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय मैं खेल कूद में यही ज़रूरी काम नहीं कर पाया। मेरा ध्यान पैसों पर था, इसीलिए मैं घरों की मजदूरी करने लगा और पढ़ाई मैंने छोड़ दी। आज मेरी उम्र 35 साल हो गई है और मुझे पछतावा हो रहा है अपने उस काम का। क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब मैं घर का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ और शादी के बारे में मैं सोच तक नहीं सकता। 1 रुपए की वो अखबार आती है, मैं उसी पर खर्च करता हूँ। ज़्यादा कोई शौक नहीं है मेरे। अखबार पढ़ना पसंद है और उसमें ऐसे इश्तिहार ढूंढता रहता हूँ जहाँ पर मेरे लायक कोई काम तो मिल जाए। ये रविवार का दिन था और सुबह सुबह उस अखबार को पढ़ते हुए मुझे कोई आस नहीं थी कि मैं किसी ऐसे इश्तिहार को देखूंगा। लेकिन पिछले पन्ने पर वो छोटा सा इश्तिहार लिखा था जिसमें कहा गया था 7 दिन का काम है, तनख्वाह अच्छी दी जाएगी, जो भी मजदूर हैं यहाँ संपर्क करें। मुझे नहीं पता था 7 दिन का काम मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। फिर भी अगर अच्छे पैसे मिल गए तो बढ़िया ही तो होगा। मैंने फ़ोन लगाकर पूछा तो जो मुझे पता चला, मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि 1 दिन के 50,000 रुपये मिलेंगे। मेहनत काफ़ी करनी होगी लेकिन पैसे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने फ़ोन पर ही हाँ कर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे वहाँ घर में जाना होगा, वहाँ जाकर बात करनी होगी। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं निकल पड़ा इंटरव्यू के लिए। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ, जबकि 5वीं पास को इस तरह बुलाया नहीं जाता। उन्हें बस मजदूरी का काम दिया जाता है, लेकिन 50,000 सिर्फ मजदूरी के नहीं मिल सकती। मैं थोड़ा डर भी रहा था, कहीं कोई नाजायज़ काम ना हो। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, लेकिन बाकी वहाँ जाकर पता चलेगा। पटना शहर के एक छोटे से घर का एड्रेस था, वहाँ पर हमारी इंटरव्यू होने वाली थी। वहाँ कितने लोग आएंगे मुझे ये तक नहीं पता था। कई लोग तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इसीलिए मैं डर भी रहा था। लेकिन मैं जैसे ही पटना शहर पहुँचा, मैं उस एड्रेस के बारे में कई लोगों से पूछ रहा था। कोई भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन किसी तरह पूछते पूछते मैं उस इलाके तक पहुँच गया। वो इलाका सुनसान सा था। पास में कई घर तो थे, लेकिन वहाँ रहता कोई नहीं था।
वहां बिल्कुल अंत में बंद पड़ी फैक्ट्री के पास वो छोटा सा कमरा, उसका दरवाजा खुला था। बाकी सब घर बंद थे, फैक्ट्री बंद थी और पीछे एक तालाब था जिससे बदबू आ रही थी। ऐसी जगह पर इंटरव्यू के लिए बुलाया है, क्या ये इतने पैसे दे भी पाएंगे? ऐसे कई सवाल थे जो मेरे मन में बार बार आ रहे थे। लेकिन उस कमरे में पहुंचते ही कई सवालों का जवाब तो मिल गया। बाहर से भले ही वो गंदा टूटा हुआ कमरा लग रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ आलीशान घर की तरह था वो। वहां पर तो कई कमरे बने हुए थे, कांच की खिड़कियां लगी हुई थी, कांच की दीवारें सी बनी हुई थीं। वहां फर्श बिल्कुल चमकदार था और कई सुनहरी चीजें वहां पर रखी हुई थी। सामने एक सोफा लगा हुआ था जिस पर 4 लोग पहले से ही बैठे हुए थे और एक छोटी सी जगह थी जहां पर मैं जाकर बैठ गया। वहां पर मैं बैठा और उसके बाद एक एक करके अंदर से आवाज आने लगी और एक एक करके हम में से एक अंदर जाने लगा। जैसे ही मेरी बारी आई वो चारों यहां से जा चुके थे। कुछ का चेहरा उतरा हुआ था तो कुछ गुस्से लग रहा था। मुझे नहीं पता था अंदर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उस ऑफिस में पहुंचा, सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसने पुराने से कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था ये कोई सेठ होगा जो सस्ते कपड़े पहनकर यहाँ पर दिखावा कर रहा है। लेकिन उसने गले में सोने की चेन पहन रखी थी और उसकी घड़ी भी बहुत ज्यादा महंगी लग रही थी। जरूर ये उन लोगों में से है जो कपड़ों पर ज्यादा खर्च नहीं करते लेकिन गहने बहुत महंगे खरीदते हैं। उसके सामने वाली कुर्सी पर मैं बैठ गया था और उसने सबसे पहले कहा, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है? कितना पढ़े हो? कुछ दिखाना चाहोगे? मेरी नजरें थोड़ा झुक गईं और मैंने हल्की सी आवाज में कहा, सर मैं 5वीं ही पढ़ा हूं और आपने इश्तिहार में कहा था इन चीजों की जरूरत नहीं है तो मैं आ गया। इसके बाद वो मुस्कुराने लगा, हाँ ठीक है, मैं तो बस स्वभाव चेक कर रहा था। हमने यहाँ पर खास तौर पर ऐसे लोगों को बुलाया है जो मजदूरी कर सके और हमें पता है जो मजदूरी करते हैं वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते। लेकिन कई लोग यहाँ आकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मैं ये पढ़ा हूँ, मैं वो पढ़ा हूँ। तो हमें सच्चे इंसान चाहिए और तुमने सच बोला है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। काफ़ी देर उससे बातें होती रही। मैं बार बार उससे पूछ रहा था, क्या सच में एक दिन की 50,000 मिलेंगे? वो बार बार हाँ में जवाब दे रहा था। मैं कई बार पूछता, कोई गलत काम तो नहीं है? मैं वैसा कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन वो हंसता हुआ कह देता, देखो ऐसा वैसा काम नहीं है, काम ईमानदारी का ही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदे चाहिए। ऐसे चाहिए जो मुझे धोखा ना दे, तभी मैं पैसे दूंगा। जो धोखेबाज होंगे मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। तुम बताओ, धोखा दोगे मुझे? मैंने कहा, नहीं, धोखा नहीं दूंगा, ऐसा थोड़े ना करूंगा, मैं धोखेबाज नहीं हूं। तो उसने कहा, बाकी तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कौन सा काम है एक दिन में 50,000 मिलेंगे? जब तुम ये काम करोगे ना खुद समझ जाओगे। ये तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं सही मिल रहे हैं, इससे कम की उम्मीद मत करना और पहुंच जाना समय पर। ये लो पर्ची, इस पर पूरा एड्रेस लिखा है। तुम्हें वो जंगली इलाके में पहुंचना होगा। वहां पर एक बड़ा सा घर मिलेगा, लेकिन उस घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कई जगह बस पकड़नी होगी, कई जगह तो टैक्सी से पहुंचना होगा और कुछ चलना भी होगा। मुझे पता है वहां पहुंचने में परेशानी काफी होगी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, सर मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, देखो बस का सफर और टैक्सी का सफर शायद मैं कर ना पाऊं। मैंने ऐसा कहा था और उसने 2,000 रुपए मेरे सामने रख दिए। इतने में तो पहुंच ही जाओगे ना? ये रहे पैसे, ये मैं तुम्हारी उस तनख्वाह से काट लूंगा। ईमानदार लगते हो, समय पर पहुंच जाना और ये 2,000 रुपए तुम पर उधार रहे। और हाँ, सामान पैक करके लेके आना, 7 दिन रहना पड़ेगा, 7 दिन का काम है। मैंने हाँ में से हिला दिया और मैं काफी खुश था। मैं खुश बाहर आ रहा था, जबकि बाकी जो 4 लोग बाहर आते मैंने देखे थे वो थोड़ा गुस्से में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे काम मिल गया है, उनको नहीं मिला, या कुछ और है। लेकिन मैं वहां से निकल पड़ा था और ये अगले रविवार का दिन था जब मुझे उस जगह पहुंचना था। मैं शनिवार शाम को ही सोचने पर मजबूर हो गया था, कल कैसे जाना है, क्या मैं उस जगह सही समय पर पहुंच पाऊंगा। लेकिन सुबह होते ही मैंने अपने उस गांव से बस पकड़ी। मुझे 3 बस बदलनी पड़ी उस जगह पहुंचने के लिए। उसके बाद एक टैक्सी लेनी पड़ी जो उस जंगल के बिल्कुल किनारे तक पहुंचती।
आगे की सड़क पर वो टैक्सी नहीं चल सकती थी क्योंकि रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था। वहाँ से चलकर मुझे 4 किलोमीटर का सफ़र करना था और जंगल के और अंदर तक जाना था। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर चुका था। हमारे गांव में कभी कभी पानी साफ नहीं मिलता था तो मुझे 7 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। मैं बचपन से ऐसा काम कर चुका हूँ, इसलिए ये सफ़र मुझे ज़्यादा लंबा नहीं लगा। 4 किलोमीटर ही तो है। चलता चलता मैं उस घर तक पहुँच गया और उस घर को देखकर हैरान था। बहुत बड़ी 4 दीवारी और उसके अंदर एक महल सा। मैंने देखा उस गेट के अंदर वाली तरफ चलता हुआ कोई उस महल की तरफ जा रहा था। मैं भागता हुआ गया और उसे आवाज़ लगाने लगा, भाई साहब रुकिए ज़रा गेट को खोलिए, मुझे अंदर जाना है। अंदर उन अंकल ने मुझे बुलाया था। मैंने ध्यान से देखा तो उस आदमी के हाथ में भी एक बैग था। वो भी मेरी तरह ही यहाँ पर जैसे काम करने के लिए आया हुआ लग रहा था। बाद में उसने उस गेट को खोला तो मैं उससे बातें करने लगा। मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, 7 दिन का काम बताया गया है, वो मुझे यहाँ पर करना है। हर दिन के 50,000 रुपए मिलेंगे। तो वो आदमी कहने लगा, मैं भी यही काम करने आया हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है ये काम मुझे दिया गया है, जबकि तुम कह रहे हो ये काम तुम्हें दिया गया है। असल में ये काम किसे दिया गया होगा? इसके बाद दूर से चलकर आता हुआ एक और आदमी नजर आया। वो भी गेट के अंदर हमें आवाज लगाकर कह रहा था मुझे अंदर जाना है। उससे बात की तो वो भी इसी काम की बात कर रहा था। उसे काम मिला है, वो इस बात की खुशी जता रहा था और हम दोनों हैरान और परेशान। आखिर काम मिला किसे है? कहीं हम सबको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया गया? इसी तरह हम चलते चलते उस महल के अंदर चले गए। अंदर से वो सुनहरी महल किसी रईसजादे का लग रहा था। हमने सामने देखा कई कुर्सियां लगी हुई थीं। वहां तकरीबन 10 कुर्सियां थीं और उनमें से 2 कुर्सियां भरी थीं। 2 लोग वहां पर पहले से बैठे थे और पास में पड़ा बैग ये बता रहा था वो भी दूर से आए थे। उनके चेहरे बता रहे थे वो ज़रा डरे हुए थे, शायद काम के कारण। हम 5 लोग वहां थे, उसके सिवा कोई नहीं था। बातों बातों में ये साफ हो गया था 5 लोग ये काम करने के लिए ही आए हुए थे। शायद हम में से 4 को निकाल दिया जाएगा, किसी एक को ही रखा जाएगा। इतने ज़्यादा पैसे सबको थोड़े ना मिल सकते हैं। लगभग आधे घंटे तक हम बैठे रहे थे। वक्त शाम के 5 बजे का हो गया था। यहाँ से बाहर निकलने में भी बहुत परेशानी होगी, हम यही सोचे जा रहे थे। कोई आएगा भी या नहीं? हम खड़े होकर इधर उधर झांक रहे थे, उस बड़े से महल को देख रहे थे तो सामने से वो गलियारे में चलकर आता हुआ बूढ़ा आदमी दिख गया। चलता चलता वो सामने पड़ी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया और एक पेन हाथ में लेकर कहने लगा, कौन कौन आया है? अच्छा तुम 5 आए हो, यहाँ आओ, अपने नाम लिखवाओ। एक एक करके हम 5 ने अपने नाम वहां पर लिखवा दिए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे घर के बारे में पूछने लगा और चीज़ों के बारे में पूछने लगा। वो ज़्यादा सवाल हमसे किए जा रहा था और ये सवाल लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक चले। वहाँ अंधेरा होने लगा था और हम सब की ज़बान पर एक ही सवाल था, काम क्या होगा और काम मिला किसे है, ये जवाब दे दीजिए। तो वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और हमें कहने लगा, देखो मुझे 5 आदमी चाहिए थे, तुम 5 हो, तुम 5 को सिलेक्ट किया गया है और तुम्हें खास काम करना होगा। उसके लिए सभी उपकरण तुम्हें मिलेंगे। वो काम 7 दिन तक चलेगा और काम खत्म होने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जो मैंने पहले नहीं बताया, 1 लाख रुपए। 7 दिन के बाद वो अलग से मिलेंगे, बाकी 7 दिन के 3.5 लाख वो अलग से हैं। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, 5 को काम मिल गया था। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हॉल की तरफ इशारा करने लगा और हमें कहने लगा, देखो उधर चलो, तब तुम्हें काम समझाता हूँ। हम चलते हुए उस हॉल के अंदर गए तो वहाँ काफ़ी उपकरण पड़े हुए थे। वहाँ बड़े बड़े बैग पड़े थे, हाथ में लंबे से डंडे पड़े थे जिन पर तारें लगी हुई थीं। कुछ अजीब सी चीज़ें थी जो हमारी समझ से बाहर थीं। मैं बोल पड़ा, सर ये हमें चलाने पड़ेंगे, मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता कुछ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, देखो डरो मत, मुझे पता है, मुझे मेहनती लोग चाहिए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए। ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, यानी कि 2-3 साल का बच्चा भी कर सकता है। उससे तो तेज़ होना, बिल्कुल दिमाग डल तो नहीं तुम्हारा?
वो चारों मुझ पर हंसने लगे थे और मैंने भी अपनी नजरें नीचे को झुका ली। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, देखो 7 दिन का काम है, हर दिन मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। मेहनत काफी लगेगी, कर तो लेते हो ना, 8-10 घंटे मेहनत कर सकते हो ना। सबने हाँ में सर हिला दिया। तो चलो इस बैग को पहनो। वो बड़ा सा बैग था जो पीठ पर हमने पहन लिया। हाथ में वो डंडा था जिसके आगे कुछ कांच सा लगा हुआ था। 2 लाइट लगी थी, एक लाल एक हरी। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, चलाओ इसे। चल पड़ी ना। ये लाल रोशनी नजर आ रही है, तुम्हें उस जंगल में जाना है। पहले दिन तुम्हें कुछ ढूंढना है जहां पर हरी लाइट जले। जमीन के ऊपर इसे ऐसे ही फेरते जाना, जब तक लाल रोशनी रहेगी वहां पर रुकना मत। जैसे ही एक बीप की आवाज आए या हरी रोशनी आए, रुक जाना, उस जगह की निशानी लगा लेना और वहां पर तुम्हें खुदाई करनी है। लेकिन पहले दिन तो तुम्हें वो जगह ढूंढनी है जहां पर ये हरी रोशनी जलती है। आज रात से ही वो काम शुरू करना है। ये काम रात का है और सुबह 6 बजे तक चलेगा। तुम्हें अंधेरे में ही जंगल जाना होगा और वो सामने हेलमेट पड़े हैं जिसके ऊपर टॉर्च लगी हुई है, उन्हें तुम पहन सकते हो। आज से ही काम शुरू करना है। तुम पहले खाना खा सकते हो। 8 बजे निकलना तुम्हारा तय है। बताओ काम करना चाहोगे या नहीं। सबने हाँ में सर हिला दिया था क्योंकि ज्यादा मेहनत वाला काम लग नहीं रहा था। हम एक और कमरे में गए जहां पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना लगाया हुआ था। वहां खाना खाते खाते हम आपस में बात कर रहे थे। लगता है ये सोना ढूंढने वाला है। ऐसी ही मशीनों से जमीन के अंदर सोना ढूंढा जाता है और ये भी वैसा ही काम करता लगता है। यकीनन इसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं, तभी हम सबको 50,000 मिलेंगे। इसके बाद खाना खाकर जैसे ही 8 बजे हमने वो बैग पहने, वो डंडा पकड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़े। उस आदमी ने खास नक्शा दिखाया था जिसमें ऐसी जगह पर जाना था जहां पेड़ कम हो। उस जगह पर ऐसी हरी रोशनी जलती है और वहां से काम शुरू करना है। लेकिन इलाका काफी बड़ा है, पूरी रात लग जाएगी। हम 5 को अलग अलग जगह जाना है, इकट्ठे नहीं जाना है। 8 बजे हम जंगल की तरफ निकल पड़े थे। जो जगह हमें बताई गई थी वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और जंगल के अंदर थी। चलते चलते टांगे जवाब देने लगी थी। दूर से इस महल में चलकर आए हैं और आगे भी चलना पड़ रहा है। लेकिन उस जगह पहुंचते ही चारों तरफ मैं घूमने लगा था। वो छड़ी को लेकर मैं बार बार उस बीप की आवाज सुनना चाहता था, लेकिन आ नहीं रही थी। कई जगह पर पानी भरा था तो कई मैदान बिल्कुल खाली। कई जगह पर कुछ जानवर दिखे जिस कारण मैं डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। 12 बजे तक वो जगह मैं ढूंढ ही नहीं पाया जहां पर हरी लाइट जलती हो। कौन सी जगह हो सकती है? यकीनन उस आदमी को भी ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन उस खाली पड़े मैदान में मैं ढूंढता ही रहा और लगभग 3 बजे के करीब हरी लाइट जलने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश। आखिरकार मैंने ढूंढ ही ली वो जगह जहां पर ये हरी लाइट जलती है और यहाँ कुछ ना कुछ होगा। यकीनन यहाँ जमीन के नीचे सोना होगा, तभी तो ये मशीन जली है। इस मशीन ने इशारा किया है नीचे कुछ है। उसके बाद मैंने उस जगह पर निशानी लगा दी। हमें लाल रंग के झंडे दिए गए थे जो उस जमीन में गाड़ देने थे। वहां मैंने लाल झंडे गाड़ दिए। 10 झंडे आसपास हर जगह गाड़ने थे और एक काले रंग का झंडा उस जगह गाड़ना था जहां वो जगह मिली हो। 3 बजे मैंने सारा काम निपटा दिया था और वहां पर बैठकर मैं थोड़ा आराम करने लगा था। मैं काफी थका हुआ था, लेकिन आसपास से वो आ रही आवाजें अब भी मुझे परेशान किए जा रही थी। कभी कभी लगता यहाँ बड़े बड़े पंछी ऊपर पेड़ों पर उड़ रहे हैं। कभी कभी उनकी परछाई पड़ती जो चांद की रोशनी में नीचे जैसे अंधेरा कर देती। मैं डर सा जाता, यहाँ पर कुछ तो है। रात को इतने बड़े बड़े पंछी कहाँ से आ जाते हैं? चमगादड़ भी इतने बड़े नहीं होते। डर तो मैं जाता, लेकिन फिर भी काम तो करना था। पैसे बहुत ज्यादा मिलने वाले थे। कई बार मुझे महसूस होता जैसे आसपास पेड़ों के पीछे से कोई झांक रहा है। मुझे ऐसा लगता कि दूसरे लोग तो नहीं, उन्हें ऐसी जगह मिली नहीं होगी और मेरी जगह को देखने के लिए इस तरह से आ गए। मुझे उनका भी ध्यान रखना है।
मैं बार बार इधर उधर झांकता रहता, जाकर टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश करता, लेकिन कोई मिलता नहीं। कभी कभी वो आवाज़ ज़रूर आती जो पेड़ों के पास सूखे पत्तों पर चलने की होती है। रात के वक्त ऐसे सन्नाटे में वो आवाज़ जैसे गूंज जाती थी, फिर भी मैं किसी को देख नहीं पाता था। जब भी कोई जानवर पास से गुजरता, पेड़ पर चढ़ने तक का समय नहीं मिलता, लेकिन वो जानवर जैसे किसी और चीज़ से डर रहे थे। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा और 5 बजे के करीब थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो गई। 6 बजे तक तो सूरज निकल आया था और मैं वापस उसी महल की तरफ निकल पड़ा। महल में पहुंचने में आधा घंटा लगा और थकान सी हो गई थी। खाया कुछ नहीं था और यकीनन वहां पर कुछ ना कुछ खाने को तो ज़रूर मिलेगा। जैसे ही मैं उस महल के पिछले वाले गेट में पहुंचा, वहां बाकी लोग भी पहुंच चुके थे। एक तो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था, जबकि 3 काफ़ी निराश थे। बातों बातों में पता चला कि एक को तो वो जगह मिल चुकी थी, लेकिन बाकी 3 को नहीं मिली थी। लेकिन हमें तो अपना काम 7 दिन तक करना है ना, 7 दिन में कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। मैंने उन सबको दिलासा दिया और उसके बाद हम महल के अंदर चले गए। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ खाना रखा है, सब लोग पहले खाना खा लो, उसके बाद उस हॉल में आ जाना, वहां पर डिस्कस करते हैं आगे क्या करना है। हम उस बड़े से हॉल में पहुंच गए। वहां कई तरह का खाना पड़ा था। खाना यहाँ कल रात भी बहुत स्वादिष्ट मिला था और सुबह भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। खाना खाने के बाद जैसे ही हम उस हॉल में पहुंचे, वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, किस किस को वो जगह मिली जहां पर हरी लाइट जली। हम 2 जनों ने हाथ ऊपर उठा दिया, जबकि 3 जने अपना चेहरा नीचे झुकाकर कहने लगे, कल रात तो नहीं मिली, लेकिन आज कोशिश करेंगे। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, देखो, एक दिन में एक ही काम करना है और तुम वो काम कर ही नहीं पाए, तुम वो जगह ढूंढ ही नहीं पाए। इतनी ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं थी, वहां पर एक जगह तो तुम्हें मिल ही जानी चाहिए थी, तुम ढूंढ नहीं पाए, तुम फेल हो गए। तो वो गुस्सा हो रहे थे कि काम मुश्किल है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, पैसे भी तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। उसने अपनी जेब से 50-50 हज़ार की 3 गड्डियाँ निकाली, उन तीनों को दे दी और कहा, देखो, तुम काम कर नहीं पाए, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें रख नहीं सकता, तुम घर जा सकते हो। वो तीनों अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल चुके थे। हम 2 ही बचे थे और आज रात हमें क्या करना था हमें बताया नहीं गया था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, पूरी रात मेहनत की है, तुम सो सकते हो, वो सामने कमरे हैं, बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, कहीं भी सो सकते हो। 8 बजे दोबारा काम शुरू करना है। हम पूरी दोपहर सोते रहे थे और शाम को 6 बजे उठ गए थे। नहाने के बाद अगला काम करने को हम तैयार थे। ये दूसरा दिन था और दूसरे दिन हम 8 बजे निकल पड़े। हमें बताया गया था उस जगह आज खोदना है। जैसे ही नीचे कुछ दिखता है, पत्थर, हड्डियां, सोना, कुछ भी दिखता है, वहां तक ही खोदना है। उसके बाद हमें ब्रश दिया गया था, उसकी सफाई करके वहां उसे वैसे ही छोड़ देना है। आज हमें यही करना था और पूरी रात थी। कितना अंदर तक खोदना पड़ेगा हमें नहीं पता था। हम दोनों अलग अलग जगह पर जाने वाले थे, इकट्ठे नहीं। वो अपनी जगह पहुंच गया, मैं अपनी उसी जगह पहुंच गया। मैंने पहले तो वो काला झंडा उतारा, उसके बाद मेरे हाथ में वो औजार था जिसके ज़रिए मैं ज़मीन खोदे जा रहा था। मैं मिट्टी निकाले जा रहा था। उस फावड़े के सहारे मिट्टी निकालना काफ़ी आसान हो रहा था, लेकिन खुदाई कितनी गहराई तक करनी थी ये मुझे पता नहीं था। 3 घंटे मैं खोदता रहा और नीचे कई फुट तक मैं पहुंच गया था। मिट्टी बाहर फेंके जा रहा था और अचानक वो फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मैं जान गया था नीचे कुछ आ गया है। हाथ लगाकर मैंने देखा तो वो कोई पत्थर नहीं था, कुछ और था। अगली बारी ब्रश से साफ करने की थी। ब्रश से मैं आसानी से साफ करता रहा और काफी देर बाद मैंने देखा ये एक ताबूत था। पुरानी लकड़ी से बना ताबूत जिसमें ना तो घुन लगा था और ना ही लकड़ी गली हुई थी। पेंट भी बहुत अच्छा था। सफाई करते करते 5 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पूरा ताबूत लगभग साफ कर ही लिया था, लेकिन आज तो इतना ही काम बताया गया था, इससे ज़्यादा मैं कुछ करना नहीं चाहता।
हम ऐसा ही करते हैं, जितना काम बताओ उतना ही करो। अपने दिन जितने बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, वैसे भी पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। सुबह 6 बजे के करीब मैं वहीं पर बैठा रहा, थोड़ा आराम करता रहा और फिर उस महल की तरफ निकल पड़ा। उस महल के गेट के पास पहुंचते ही मैंने दूसरे उस आदमी को देखा। वो बहुत ज़्यादा निराश था। उसका निराश चेहरा देखकर मैं उससे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम्हें वो ताबूत मिला नहीं? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ताबूत? कौन सा ताबूत? मैं तो खोद ही नहीं पाया, बार बार बेहोश होता रहा। ऐसा लग रहा था आसपास कोई है। मुझे कुछ परछाइयां नजर आई, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरी सेहत बहुत खराब है, मैं उल्टियां करता रहा। मुझे लगता है जो खाना दिया गया है उसमें कुछ तो था, मैं काम कर ही नहीं पाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था लेकिन आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था वो बहाना लगा रहा हो। उसने काम किया ही नहीं और वो बहाना लगाकर अपने दिन बढ़ाना चाहता था। हर रोज 50,000 पाना चाहता था। उसके बाद हम गेट खोलकर अंदर चले गए। वो बूढ़ा आदमी सामने था। वो कहने लगा, पहले खाना खा लो, उसके बाद उस हॉल में पहुंच जाना, वहां काम बताऊंगा और तुमने रात को क्या क्या किया वो भी पूछूंगा। हम खाना खाने लगे। खाना खाकर हम दोबारा उसी हॉल में पहुंच गए। पहले मैंने बताया, नीचे एक ताबूत मिला है, पुराने जमाने का ताबूत लगता है। वहां पर बहुत सारे निशान बने हुए थे। सफाई मैंने लगभग कर दी है, बाकी आज कर लूंगा। जो काम बताएंगे वो भी मैं कर लूंगा। ये बस 5-10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। 1 लाख रुपए उसने मेरे सामने रख दिए और कहा, कल के और आज के दोनों मिलाकर 1 लाख हो गए। ये लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद हम दोनों उस दूसरे आदमी की तरफ देखने लगे। वो कहने लगा, पता नहीं, खाने में कुछ गड़बड़ थी। पूरी रात मैं बेहोश होता रहा। पेट मेरा बहुत खराब था। मैं बार बार टॉयलेट जा रहा था। फावड़ा उठाने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास। मैं खुदाई बिल्कुल नहीं कर पाया, बस थोड़ा आराम कर पाया। आज पक्का कर दूंगा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी काफ़ी गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो 50,000 रुपये लेकर आया, उसके सामने रखे और कहा, आज तुमने काम नहीं किया, सिर्फ 1 ही दिन किया है और ये यहाँ नहीं चलेगा। पैसे उठाओ, यहाँ से चलते बनो। वो बार बार मिन्नतें किए जा रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफ़ी सख्त था। सच में उसने काम तो कोई किया ही नहीं। वो चालाकी मार कर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए काम से निकाला गया। उसे उस महल से बाहर जाने के लिए कह दिया। जाते वक्त वो गालियां दे रहा था, फिर भी वो वहां से चला गया। बूढ़ा आदमी काफ़ी शांत था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो काम बढ़ गया है, लेकिन फिर भी बीच में कई छुट्टियां रखी हुई थी। तुम कल उस जगह को ढूंढ सकते हो। खुदाई नहीं करनी है, वो जगह ही ढूंढनी है जो इसने ढूंढी होगी। तुम्हें उस जगह पर निशान लगाने होंगे। मैंने कह दिया, हाँ ज़रूर, मैं कर दूंगा, लेकिन काम बढ़ जाएगा ना, 7 दिन में ख़त्म नहीं होगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, उसका हिसाब मैं खुद लगा लूँगा। तुम्हें आज रात उस जगह को ढूंढना है जो इसने ढूंढी होगी। उसके बाद मैं आराम करने के लिए चला गया। रात को 8 बजे मैं फिर से निकल पड़ा था। ये तीसरी रात थी। 7 रातों तक मुझे इसी तरह से काम करना था। आज मैं उसी जगह पर ढूंढ रहा था जहां पर उस आदमी ने वो जगह की निशानी लगाई होगी, लेकिन वहां कोई झंडा नहीं था। मैंने एक जगह देखे तो सारे झंडे एक कोने में रखे हुए थे। मैं समझ गया वो ऐसा ही जालसाज था। उसने वो जगह ढूंढी ही नहीं थी। उसने बस झंडे रख दिए, चालाकी मारता रहा और पैसे कमाने की कोशिश करता रहा। मैंने बस कंधे पर वो मशीन रखी हुई थी, उसके ज़रिए मैं ढूंढता रहा। मुझे काफ़ी समय लग गया, लेकिन 12 बजे के करीब मैंने वहाँ पर भी एक जगह ढूंढ ही ली। वहाँ भी हरी लाइट जल रही थी, तो मैंने बाकी झंडे आसपास लगा दिए और वो काला झंडा उसी जगह लगा दिया। ढूंढने में कल रात बहुत ज़्यादा आसानी होगी और यकीनन यहाँ पर भी खुदाई करनी होगी। मुझे समझ में आ गया है यहाँ करना क्या है, लेकिन उसके आगे का काम अभी नहीं पता। वहाँ 3 बजे तक मैं आराम करता रहा और उसके बाद आसपास घूमने लगा, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो गया था। दिन के समय मैं सोता और रात को काम करता, इसलिए रात को अब नींद नहीं आ रही थी। फिर भी ऊपर से वो बड़े से पंछी पहचान में नहीं आ रहे थे। आसपास से आ रही आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा डरा रही थीं। मैं एक पेड़ के काफ़ी ऊपर चढ़ गया। वहाँ पर आराम से इधर उधर झांकने लगा।
नीचे से वो चलने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा लगा मुझे कि वो परछाई इंसान की है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कुछ तो है। मुझे लगा जैसे लोग कहते हैं जंगलों में भूत प्रेत होते हैं, यहाँ पर भी भूत प्रेत हो सकते हैं। और यकीनन जो मैंने पहली जगह ढूंढी है वो एक कब्र थी, यहाँ पर भी एक कब्र ही निकलेगी, इसीलिए भूत प्रेत यहाँ हो सकते हैं। मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा, भूतों से दूर रहना होगा। ये आदमी नीचे कब्रें निकाल कर करने क्या वाला है? हो सकता है इन कब्रों में लोगों ने गहने पहन रखे हों। ये उसे निकालने के लिए मुझसे मदद ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पैसे दे रहा है ना, अच्छे पैसे, तो काम मैं करूंगा। 6 बजे तक मैं उसी पेड़ पर चढ़ा रहा। बाद में उतरकर सामान लेकर दोबारा महल में पहुंच गया। सामने खाना लगाया हुआ था और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। पहले तो मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं उस हॉल में पहुंच गया। वहां पर वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक चिट लगी हुई थी, आज तुम्हें वहां पर खुदाई करनी है। बस यही लिखा था और ये काम तो मुझे पता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहाँ है ये नहीं पता था। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। अगली रात, ये चौथी रात थी, मैं उसी तरफ फावड़ा लेकर निकल गया था। उस जगह को ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि ये नई जगह थी, लेकिन खुदाई करते करते 2 बजे तक मैं उस ताबूत तक पहुंच गया था। लेकिन यहाँ भी बिल्कुल वैसा ताबूत, चमकती हुई लकड़ी, जैसे वो गली ना हो, वैसा पुराने ज़माने का ताबूत। बाद में ब्रश से मैंने उसे साफ कर दिया। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताबूत को लगभग बाहर ही निकाल दिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उसे खोलने की और ना ही खोलने की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद मैं 4 बजे ही उस महल की तरफ निकल पड़ा था। आज कुछ अजीब सा हुआ। इससे पहले 6 बजे तक मैं उसी जंगल में रहता, बाद में वापस आता, लेकिन आज 3 बजे मैं महल ढूंढने के लिए तो निकल गया था। महल कहीं दिख नहीं रहा था। मैं उस जगह के आसपास घूमता रहा, लेकिन महल मौजूद ही नहीं था। उस महल को ढूंढते ढूंढते मैं भटक गया और कब 6 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो गई थी और एक जगह मुझे वो महल दिखा। मैं भागता हुआ उसकी तरफ गया और मैंने देखा मैं पहले भी इस जगह आकर गया था, लेकिन पहले मुझे ये नज़र नहीं आया। शायद ये बड़ा महल है और इस तरफ लाइट नहीं लगी हुई है, इसलिए मैं इसे देख नहीं पाया। पीछे वाले गेट के रास्ते में अंदर पहुंच गया था। सामने खाना लगा हुआ था। मैंने खाना खाया और मैं हॉल में पहुंच गया। वो बूढ़ा आदमी पहले से वहीं पर था। अब उससे बात होना शुरू हुई तो उसने 1 लाख रुपए मुझे दे दिए और कहा, देखो बाकी 2 दिनों के पैसे भी ये रहे। अब इसके बाद काम थोड़ा मुश्किल है, शायद तुम्हें करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। देखो तुम्हें पता होगा भूत प्रेत होते हैं, मैं उन पर यकीन करता हूँ। वो ताबूत जब तुम निकालोगे आसपास भूत प्रेत नजर आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। तुम्हें एक काले रंग की छड़ी पकड़ाता हूँ, जैसे ही भूत तुम पर हमला करेंगे काली छड़ी का इस्तेमाल करना, उन्हें वहां से भगा देना। बस इसी तरह से उन ताबूतों को यहाँ पर लेकर आना है। ताबूतों को खोलना नहीं है। देखो ये मेन काम है, खोलना नहीं है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मुझे पता था भूत प्रेत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये काले रंग की छड़ी अपना काम कर देगी। मुझे उस बूढ़े आदमी पर यकीन था। उसके बाद उसने इशारा किया, बाहर एक ठेला सा पड़ा था, उस ठेले पर रखकर उन 2 ताबूतों को यहाँ तक लेकर आना था। मैं आराम करने के लिए चल पड़ा। उसके बाद रात के 8 बजे मैं फिर से तैयार था उन ताबूतों को लाने के लिए। उस ठेले को खींचकर वहां पहली जगह तक लाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 11 बजे तक मैं वहां ताबूत को बाहर निकालने का काम शुरू करने वाला था। मैंने ताबूत को खींचकर जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश की, नीचे से काले रंग की परछाई निकली। ऐसी परछाई किसी चीज की नहीं बन रही थी, वो खुद कोई जीव लग रही थी। परछाई ऊपर तक पहुंची और मेरे पैर को मिट्टी में समाने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। मेरा पैर मिट्टी में जैसे गड़ता जा रहा था। हाथ में मेरे छड़ी थी। मैंने वो छड़ी उस परछाई पर मिट्टी के अंदर ही घोंप दी और वो परछाई धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। ये यकीनन एक प्रेत था जो मुझे मिट्टी में गाड़ना चाहता था। उसके बाद मैंने ताबूत के आसपास रस्सियां लपेट दी।
रस्सियों को एक तरफ पेड़ से बांध दिया और दूसरी तरफ से खींचकर उस ताबूत को ऊपर तक ले आया था, लेकिन नीचे से 3-4 वैसी ही काले रंग की परछाइयां निकली जो मुझे खींचकर जमीन में गाड़ने की कोशिश करती रहीं। लेकिन वो काले रंग की छड़ी बहुत काम की थी। वो छड़ी उनको छूती और वो धुआं बनकर खत्म हो जाती। मैंने उस ताबूत को उस ठेले के ऊपर रख दिया। उसके बाद वो ठेला मैं दूसरी जगह पर ले जाने लगा। ये काम करते करते 2 बज चुके थे। दूसरी जगह से जैसे ही मैंने ताबूत निकाला, वहां से 2 काली परछाइयां और एक बड़ा सा जानवर निकला। वो जानवर अजीब सा था, जैसे तारकोल हो। वो तेल की तरह पिघलता हुआ कभी मेरी टांगें जकड़ लेता तो कभी मेरी सांस रोकने की कोशिश करता। वो छड़ी से भी बड़ी तेजी से बच रहा था, जबकि वो काली परछाइयां खींचकर मुझे जमीन के अंदर धंसाई जा रही थी। उनका सामना करना सबसे भयानक अनुभव था मेरे लिए। एक पल के लिए मुझे लगा था मैं फंस गया हूं। तभी मुझे याद आया, इस काली छड़ी के साथ मुझे लाल रंग की टॉर्च भी दी गई थी। ये लाल रंग की टॉर्च मैं तभी जलाता जब मैं बहुत ज़्यादा खतरे में होता। मैं उस टॉर्च को कलाई पर बांधकर यहाँ पर आया था और जैसे ही मैंने उसका बटन दबाया, उससे लाल रंग की रोशनी चारों तरफ फैल गई। वो लाल रंग की रोशनी ने उस तारकोल को भी धुआं बना दिया, जबकि उन परछाइयों को भी धुएं की तरह हवा में उड़ाकर रख दिया। वहाँ बिल्कुल शांति हो गई थी। उनका भी अंत हो गया था। मैंने डरते डरते उस ताबूत को उस ठेले पर रखा। दोनों ताबूतों को उस महल तक लाते लाते 4 बज गए थे। यहाँ 4 बजे के करीब मैं ढूंढ रहा था उस महल को, लेकिन उस 4 दीवारी के अंदर महल दिख ही नहीं रहा था। ऐसा घुप अंधेरा, और वो दीवारों पर भी जैसे कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बेल चढ़ गई हूँ। मैं डरा हुआ था, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? कैसा महल है ये? यहाँ पर जंगल में भूत ही भूत हैं, और क्या इस महल में भी भूत हो सकते हैं? डरावना सा अनुभव था, और मैं एक अजीब सा काम कर रहा था जिसमें मेरा सामना भूतों से होता था। 5 दिन ये चला था, और कल का दिन क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैं थका हुआ था और चांद को देखता देखता मैं वहाँ लेट गया। यकीनन ये गेट सुबह के वक्त ही खुलेगा, और 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा। 6 बजे के करीब अपने आप वो गेट खुल गया और मैं उस 4 दीवारी के अंदर। दिन के समय में ये महल बिल्कुल साफ नजर आता, लेकिन अंधेरे में ये जैसे गायब सा हो जाता। मैं उस ठेले को बाहर रखकर अंदर चला गया था। मैंने खाना खाया और मैं पहुंच गया उसी हॉल में। सामने वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश था और उसने मुझे गले से लगा लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आगे का काम इससे ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाले हो। देखो, बोनस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तो तुम्हें मिलेंगे ही, लेकिन मैं अपने से 20,000 अलग से देता हूँ। यकीन करो, ये लो 20,000। कल तुम्हें 1 लाख वैसे भी मिलेंगे और अंत में 1 लाख अलग से मिलेंगे। तुम तो काफ़ी अमीर होने वाले हो और मुझे भी तुमने बहुत ज़्यादा फायदा दिया है, लेकिन कल का काम थोड़ा मुश्किल है। कर तो पाओगे ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। इतना खतरनाक काम कर चुका हूं, आगे का क्यों नहीं करूंगा? लेकिन मैंने एक सवाल किया, ये कब्रें किसकी हैं? ये काफी पुरानी लग रही हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा, ये लगभग 150 से 200 साल पुरानी कब्रें हैं। तुम्हें नहीं पता इसका इतिहास? कोई इतिहासकार होगा, उसे ही पता होगा। पुराने ज़माने में इसी तरह जो बड़े लोग होते थे ना, उनकी ममीज बनाकर इन कब्रों में छिपा दी जाती थी। बाद में उनमें से सोना भी निकलता था, इसीलिए तुम्हें मशीन दी गई थी। इनमें से सोना निकलेगा और कई हीरे जवाहरात भी निकलेंगे। इसी तरह से लीगल काम करते हैं हम, कोई इलीगल नहीं है, डरो मत। मैं भी काफ़ी खुश था। मैं समझ गया था ये क्या काम करते हैं, लेकिन मैंने कहा, वो भूत प्रेत। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, देखो 200 साल पुरानी चीज़ है, प्रेत चिपक ही जाते हैं इस तरह से कब्रों में। इसीलिए मैंने तुम्हें छड़ी दी थी, वो टॉर्च दी थी, तुम बच गए ना। मैं खुश था और उसके बाद मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आज हमें क्या करना होगा? ये छठी रात होगी। तो उसने कहा,
देखो 200 साल पुरानी कब्रें हैं, इनमें बाहर जितने प्रेत होते हैं अंदर भी उतने प्रेत होते हैं। हमें यहाँ पूजा पाठ कराना होगा, जिसके बाद ये कब्रें खोली जाएंगी, क्योंकि आसानी से कब्रें नहीं खोली जाती, प्रेत चिपक जाते हैं, बहुत भयानक होते हैं। यहाँ भी तुम्हें अकेले को ही करना होगा। वो सामने प्लॉट देख रहे हो, उसकी सफाई हो चुकी है। वहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे खड्डे खोदने हैं, इतने गहरे खड्डे हों कि ये कब्रें उनमें समा जाएं, लेकिन बिल्कुल ऊपर तक रहें। वहाँ पर 7वें दिन सबसे खास काम होगा। 7वें दिन कब्रों को खोलने का काम होगा, और वो काम भी तुम्हें करना होगा। लेकिन आज रात वो खड्डों को खोदना, उनमें कब्रें रखना, वहाँ आसपास काफ़ी सामान रखना है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पर निशान बनाने हैं, वो सब करने के बाद हम प्रेतों को काबू कर पाएंगे। इसके बाद मैं आराम करने के लिए चला गया। 8 बजे मैं पूरा तैयार था। उस ठेले को मैं उस ग्राउंड में ले आया, फावड़े से वहाँ छोटे छोटे खड्डे खोद दिए। उसके बाद मैं उन कब्रों को उन खड्डों में रख चुका था और समय 1 बजे का हुआ था। सामने एक बड़ा सा बक्सा पड़ा था। मैंने उस बक्से को जाकर खोला। उसमें से बड़े बड़े पैकेट पड़े थे जिसमें कुछ मसाला था, साथ में पर्चियाँ भी पड़ी थी। हर पर्ची में बताया गया था किस चीज़ का क्या क्या इस्तेमाल करना है। उसके बाद वो पैकेट को खोलकर मुझे वहाँ पर छिड़कना था। रंग बिरंगे डिज़ाइन बनाने थे। वहाँ पर एक बड़ा सा गोला बनाना था जिसके अंदर वो दोनों ताबूत होते। बड़ा गोला बनाने के बाद उसके अंदर एक स्टार बनाना था, यानी कि एक तारा। उसका पूरा डिज़ाइन भी मेरे सामने उस तस्वीर में था। मैंने वैसा ही हरे रंग का वो तारा बना दिया। उसके अंदर बड़ा बड़ा गुंथा हुआ आटा गोल आकार में रखना था। उसी के साथ मोमबत्तियां रखनी थी, लेकिन उन्हें जलाना नहीं था। वहाँ और भी बहुत सारा सामान रखना था, जैसे पूरा सजा देना था उस ग्राउंड को। वहाँ मैंने पूरा ग्राउंड सजा दिया। हर तरफ मोमबत्तियां लगा दी, लाइट्स लगा दी। बड़ी लाइट जो उस ताबूत पर पड़ती वो भी ऊपर छत पर लगानी थी। हर काम मैंने 5 बजे तक कर दिया। आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और मुझे किसी भी तरह के भूत का सामना भी नहीं करना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और 6 बजे मैं अंदर आ गया, खाना खाया। उसके बाद मैं फिर से वहीं उस हॉल में पहुंच गया था जहां वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश मेरा इंतज़ार पहले से कर रहा था। वहां 1,20,000 रुपए पड़े थे, जैसा उसने कहा था। मैंने वो पैसे उठाए और इसके बाद बस आखिरी दिन के 50,000 रह जाएंगे और 1 लाख बोनस, यानी कल ये मुझे 1.5 लाख रुपए देगा और ये 7 दिन का काम खत्म हो जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और उससे बात कर रहा था, आखिर आज रात क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा, आज रात थोड़ा मुश्किल काम है। ताबूत खुलेंगे, भूत प्रेत निकलेंगे, प्राचीन से प्राचीन भूत निकलेंगे, उनका सामना करना है। मैं तो बहुत डरता हूँ भूतों से, इसीलिए तुम्हें हर तरह का सामान दूंगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उन्हें मारना होगा और जो जो मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना होगा। मैं उस बूढ़े आदमी से आज का काम पूछने लगा था तो उसने कहा, वहाँ पर बहुत सारे मांस के हिस्से होंगे। भूत प्रेत मांस से चिपकते हैं। बस याद रखना, ग्राउंड से बाहर मत निकलना, वो भूत प्रेत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्राउंड के अंदर रहना। मंत्रों की शक्ति यहाँ तक सीमित है। और उस मांस के टुकड़ों को उन ताबूतों के पास रख देना। वहाँ पर और भी खाने पीने की चीज़ें होंगी, हड्डियाँ भी वहाँ पर रखी जाएंगी। वहाँ पर और ऐसी कई चीज़ें होंगी जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे साथ वहाँ पर और भी होगा। वो लड़का जिसने मुझे धोखा दिया, उसने काम तो कोई किया नहीं, 50,000 फिर भी ले गया। मैंने उसे उठवा लिया है। वो भी रात को यहीं पर बंधा रहेगा। मुंह पर पट्टी होगी, हाथ पैर बांधे होंगे उसके। हमारे यहाँ 2 की पूजा होती है। 2 ताबूत है ना, तो लोग भी 2 ही चाहिए। उसे यहाँ पर होना ही होगा। 50,000 रुपए लिए हैं, काम भी करना होगा उसे, इसीलिए मैं पैसे पूरे करूँगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। यह आदमी काफ़ी ताकतवर लगता है। उस आदमी को घर से ही उठा लिया था इसने। रात को 8 बजे मैं उस मैदान में पहुंच गया। बड़े से कई बॉक्स पड़े थे जिसमें मांस के टुकड़े थे और एक तरफ हाथ पैर बंधा, मुंह पर पट्टी लगी वही आदमी जो यहाँ पर एक दिन काम करके गया था, वो था।
वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था, इशारे किए जा रहा था और मैं भी उसके पास जाकर कहने लगा, देख, उस जगह तूने कुछ नहीं ढूंढा था, झंडे पास में गिरे हुए थे, तभी इसने तुझे उठाया है। तुझे अब यहीं पर रहना होगा, पूजा होगी, तू यहीं पर पूजा पाठ देखेगा। यहाँ भूत प्रेत निकलेंगे, डरना तो तुझे पड़ेगा। 50,000 लिए हैं, काम तो करना पड़ेगा। जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैंने वहां पर वैसा ही किया। वहां बहुत सारा मांस था जो मैंने उस ताबूतों के पास रख दिया। 20 से 25 किलो मांस के टुकड़े वहां पर थे। कुछ चिकन था, कुछ बकरे के कटे हुए हिस्से थे। इसके बाद मैंने वहां पर लाल मिर्ची, बहुत सारा और सामान, जबकि नींबू जो रंग बिरंगे दिख रहे थे वहां बिछाकर रख दिए। बहुत सारा खाने का सामान वहां रख दिया, मिठाई के डिब्बे वहां पर रख दिए। उसके बाद मैं वो गोले में जाकर बैठ गया जैसा उसने कहा था। वहां 5 मिनट बैठकर मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहा। मैंने ध्यान से देखा, वो बूढ़ा आदमी उस महल के ऊपर चढ़ा हुआ था, ऊपर से झांके जा रहा था और बार बार टॉर्च की रोशनी मारकर मुझे याद दिलाता, अब ये काम करना है, वो काम करना है। बोल वो कुछ नहीं रहा था। उसके बाद मैं उस गोले से बाहर निकला और अब समय था ताबूत खोलने का। ताबूत खोलकर उसमें से क्या है वो दिखेगा। वहां हड्डियों के ढांचे होंगे जिन पर कुछ आभूषण होंगे। आभूषण तभी निकाले जा सकते हैं जब भूत प्रेतों को मारा जाए। मैंने हाथ में छड़ी पकड़ ली थी। इसी के साथ मैंने वैसी ही लाल रंग की टॉर्च दोनों कलाइयों पर बांध ली थी। इसके बाद मैंने पहला ताबूत खोला और अंदर वो हड्डियों का ढांचा था, लेकिन कोई भी आभूषण नहीं था। मैं मायूस हो गया और ऊपर बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा और कुछ नहीं का इशारा कर दिया। उसने टॉर्च मारकर मुझे कहा कि दूसरा ताबूत खोलो। मैंने दूसरा ताबूत खोला। उस हड्डियों के ढांचे पर भी कोई गहना नहीं था, वहां से बस बदबू थी। क्या यहां पर कुछ नहीं निकला? वो बूढ़े आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। मैं वहां खड़ा मायूस उन हड्डियों के ढांचे को देख रहा था। वहां कोई प्रेत बाहर नहीं निकला था। थोड़ी देर बाद वो हड्डियों के ढांचे कांपने लगे थे। वो दोनों कांप रहे थे, हिल हिल कर जैसे उठने की कोशिश कर रहे थे। वो तड़प रहे थे। मैं वहां खड़ा था और खींचता गया। मैं उस गोले में जाकर चिपक गया। मेरे हाथ पैर जकड़े जा चुके थे। वो हड्डियों के ढांचे उस ताबूत से उठकर खड़े हो गए थे। पास पड़ा वो मांस का टुकड़ा जैसे धीरे धीरे उनके शरीर पर चिपके जा रहा था। वो अपना शरीर बना रहे थे। धीरे धीरे वो मांस चिपकता गया, उनका शरीर बनता गया। वो मसाले उनको रंग दे रहे थे। वो नींबू का कटा हुआ रस निकलकर नीचे जमीन से घिसता हुआ उनके शरीर में जा रहा था। उनके अंग बन रहे थे। शैतान जिंदा हो रहे थे। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गड़गड़ाने लगी। बाहर कोई गोलियां चला रहा था और गेट गोलियां चलाकर खोला जा रहा था। ऊपर से उस बूढ़े आदमी की चीख आज मैंने पहली बार सुनी थी। इतनी तेज चीख, कान के पर्दे फटने को आ गए थे। अचानक ऊपर धुआं सा हुआ और वो वहां से कहीं भाग गया। वहां भीड़ लग गई थी। वहां कुछ पुलिस वाले देखे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। उनके हाथ में कुछ औजार थे, जबकि कई के हाथ में बंदूक। वो बंदूक की गोलियां नहीं चला रहे थे, बल्कि हाथ में पकड़े वो बोतलों में भरा हुआ पेट्रोल उन 2 शैतानों पर फेंक कर आग लगा रहे थे। उन्हें बार बार पेट्रोल छिड़क कर उन पर आग लगा रहे थे और 2 जिंदा शैतान उन्हें जैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों यहाँ जकड़े हुए थे, जबकि वो कंकाल आधे इंसान बन चुके थे। पुलिस वाले किसी तरह काट काट कर उन्हें दोबारा जला पाए। जल भुनकर वो दोबारा ताबूतों में चले गए और उनके ताबूत बंद कर दिए गए। वहां पर जैसे चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। 50 से ज्यादा लोग थे यहां पर। उसके बाद मैं जैसे हिलना शुरू हुआ। वो जकड़न कमजोर हुई और मैं हिला। दूसरे उस आदमी के चेहरे पर जो पट्टी बंधी थी उसे भी खोल दिया गया। उसके बाजू भी खोल दिए गए और वो जैसे पुलिस वालों की तरफ भाग रहा था। पुलिस वालों ने जैसे वहां पर छापा मारा था और हर जगह वो ढूंढते रहे थे, कोई उन्हें नहीं मिला था। वहां सुबह तक ये काम चलता रहा और मैं सुबह तक देखता रहा। धीरे धीरे वो महल जैसे मिट्टी की तरह भुरता गया।
राख बनकर उड़ता रहा, भाप बनकर वहां से गायब हो गया। 6 बजे तक वो महल वहां पर मौजूद नहीं था, बस सपाट मैदान और वो 2 ताबूत। मैं हैरान परेशान, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वो पुलिस वाले मुझे भी लॉकअप में ले गए और वहां पर हमसे बातचीत की गई, लेकिन उनके पास जितने सवाल थे उससे ज़्यादा सवाल मेरे पास थे। वहाँ हुआ क्या है? उन्होंने हर चीज़ पूछी और मैंने सब सच जवाब दिया। मैंने पूरा बताया 7 दिन मैंने क्या क्या काम किया, किस तरह से मैंने पहले उन्हें ढूंढा, बाद में ताबूत बाहर निकाले, ठेले पर रख कर यहाँ पर लेकर आया, यहाँ पर खोदा रखा, और ये आखिरी दिन था जब पूजा पाठ करके उन ताबूतों को खोला जाता। वहाँ मांस के टुकड़े मैंने ही रखे थे, उस बूढ़े आदमी ने पैसे दिए थे। यही काम था मेरा 7 दिन का। उस दूसरे आदमी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इसी तरह 7 दिन काम करना था, ये सच बोल रहा है। बाद में मेरे सवाल शुरू हुए, यहाँ हुआ क्या है मैं जानता नहीं। वो उन शैतानों को जिंदा करना चाहता था, क्या करवाया उसने हमसे? तो उस इंस्पेक्टर ने मुझे पूरी कहानी बताई। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, एक पिशाच था, दल पिशाच। ये प्राचीन पिशाच हैं जो आज से 20,000 साल पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। ये भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं। ये इसी तरह से प्राचीन लाशों को खोदते हैं जो पिशाचों की होती हैं। ये पिशाचों को जिंदा करते हैं। जो मशीन तुम यहाँ ढूंढने के लिए लेकर आए थे वो पिशाचों को ढूंढती है। जब तुम्हें मिल गई तो पिशाच को तुमने बाहर निकाला। यहाँ पूजा पाठ करके पिशाच को नया शरीर दिया जाता, क्योंकि पिशाच कभी मरते नहीं। उन्हें जलाकर उनका शरीर भस्म किया जाता है, वो हड्डियों का ढांचा फिर से बच जाता है। दोबारा मंत्रों का उच्चारण करने पर वो शरीर बना सकते हैं। आखिरी दिन यही हो रहा था। वो शरीर बना रहे थे, वो मांस के हिस्से उनसे जुड़ते, वो शरीर में आ जाते और वो शैतान भी जिंदा हो जाते, जैसे वो पिशाच, वो दल पिशाच जिंदा है। वो अपनी सेना बनाता। और तुम्हें पता है तुम अकेले को वहां पर क्यों नहीं रखा? इस दूसरे आदमी को वहां क्यों लेकर आया? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो उस इंस्पेक्टर ने कहा, आत्मा चाहिए। पिशाच को एक आत्मा चाहिए जो उनके शरीर को जिंदा कर सके। जब सब काम हो जाता तो उन शैतानों में तुम दोनों की रूह समा जाती। वो चूस लेते तुम्हारी रूह को और खा जाते तुम्हारे शरीर को, जिंदा हो जाते वो। हम यहाँ कई बार छापा मार चुके हैं। वो हर बार अपनी सेना बनाने की कोशिश करता है। खबरें आती रहती हैं देश और दुनिया से। वो जिंदा करता रहता है पिशाच को। ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम दल पिशाच को, जिंदा पकड़ नहीं पा रहे हैं हम दल पिशाच को। कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये आदमी पहले गायब हो गया था, इसकी कंप्लेंट यहाँ पर लिखाई गई। बाद में ये वापस आ गया और हमने इससे पूछताछ की थी। इसने बताया 7 दिन का काम है, तो हम जान गए थे, इसीलिए इसे दोबारा छोड़ा गया था। लेकिन इसे घर से कोई उठा कर ले गया, हम समझ नहीं पाए, और इसने जैसा जैसा पता बताया था वहाँ हम समय पर पहुँच गए। अगर हम देर करते तो तुम कच्चे चबा लिए जाते। उस शाम हमें उस पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया। घर पहुंचते ही मैं सन्न था, मैं डरा हुआ था। लेकिन वो अखबार मैंने खंगाली जिसमें इश्तिहार मिला था मुझे। मैं उस अखबार को खंगालता रहा, लेकिन वो इश्तिहार जैसे गायब हो चुका था। यहाँ इस अखबार के आखिरी पन्ने के निचली तरफ ही तो देखा था, लेकिन अब वहाँ पर ये मौजूद नहीं था, बल्कि एक अजीब सा निशान था। ये शैतानी निशान, जिसे वही पढ़ पाता है जिसकी ज़रूरत वो पिशाच को होती है। ये पिशाच आज भी जिंदा हैं, इसी तरह इंसानों का शिकार करते हैं। ये दल पिशाच बाकी पिशाचों को जिंदा करना चाहते हैं, अपनी सेना बनाना चाहते हैं, और एक दिन जब ये कर लेंगे तो राज करेंगे। ये दोबारा वैसा ही समय आएगा, शैतानों का समय।